चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा हृदय से नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। यानी भगवान सभी भूतों में हैं, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो। जो 84 लाख योनियां हैं, समस्त भूतों की गणना उन्हीं में से है। वह ईश्वर सबको अपने कर्म अनुसार चलाता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। जिस प्रकार से बस पर बैठे हुए यात्रियों को एक ड्राइवर अपनी मर्जी से संचालित करके अपने मार्ग पे बस ले चलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान सभी जीवों को ड्राइवर की तरह हृदय रूपी गुहा में बैठ करके इस गाड़ी को चला रहे हैं। इसलिए उसका एक नाम है काल, ईश्वर और दैव। अर्थात हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी हमारे साथ जैसा लिखा है वैसा ईश्वर चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो का संदर्भ आपके साथ हम बांटने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को समझेंगे। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों में से जन्म स्थान का प्रतीक लग्न होता है। लग्न से द्वितीय स्थान जातक का मुख होता है। जातक के जन्म और मुख के बाद उसके कर्म और उसका पराक्रम यानी तीसरा घर, संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, कुटुंबी इत्यादि। फिर उसके बाद चतुर्थ घर, सुख भाव, मां की गोद। चतुर्थ भाव से विचारणीय विषय मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो चतुर्थ घर है उसको सुख की संज्ञा दी गई है। मां का आंचल बच्चे के सुख के लिए होता है। जो जीवन में सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, मकान, जायदाद, गाड़ी, वाहन, भोग सामग्री इत्यादि, उनका विचार चतुर्थ घर से किया जाता है। जन्म कुंडली में जब पंचम घर में प्रवेश होता है तो विद्या की आवश्यकता होती है। जातक के पूर्व जन्म यहाँ पर उजागर होने लगते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जातक का जो विद्या क्षेत्र है, समझदारी क्षेत्र है, लाभ क्षेत्र है, वह इसी पंचम भाव से पनपता है। इसलिए पंचम भाव उदर भाव भी है। शारीरिक संरचना में देखा जाए तो पांचवा उदर भाव है। पेट के स्थान को बहुत भाव से समझेंगे। पेट का मतलब क्या होता है? मनुष्य के अंतर में समाई हुई समस्त गुप्त बातें, गुप्त रहस्य उदर में रहती है, यानी गर्भ में समाई हुई रहती है। वह भूगर्भ हो चाहे मातृ गर्भ हो। इसलिए पंचम स्थान गर्भ, पुत्र, संतान इत्यादि का है। जातक की साधना कितना सफल होती है यह पंचम भाव बताता है। अब इसी से संबंधित हम आपको यह विषय दे रहे हैं। समझदारी के साथ समझिएगा पूरा। पांचवा घर पुत्र का है। पांचवा घर लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से लाभ का भी है। पांचवें घर से विचारणीय विषय क्या है? मां की वाणी, मां का मुख, मां का कुटुंब, मां के कुटुंबी जन। पांचवा भाव जन्म कुंडली में पांचवें भाव को बहुत शुभ प्रद कहा गया है। लग्न, पंचम और नवम, ये तीन भाव जन्म कुंडली में लक्ष्मी के स्थान कहे जाते हैं। नवम, पंचम, लग्न। लग्न से पंचम पंचम स्थान, पंचम से पंचम नवम स्थान। इसलिए लग्न तो महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन लग्न से भी महत्वपूर्ण है जातक के जीवन में पंचम भाव। और पंचम भाव अर्थात पुत्र का पुत्र, अर्थात नवम भाव पोता इत्यादि का विचार। अब पुत्र का सुख होगा या नहीं होगा,
लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि का सुख होगा ही या नहीं होगा। पांचवा घर एक चीज और बताता है, प्रेम, प्रेम संबंधों में सफलता, असफलता का प्रतीक भी है। प्रेम, विवाह इत्यादि, भोग इत्यादि का भी विचार 12वें घर से जब पंचम के साथ ग्रहों की युति, दृग युति बन जाए तब बन जाता है। तो हमारा मूल स्तंभ है आज का जो, वह हम आपको बता देते हैं। 12वां घर भोग स्थान, भारवा 12वां घर द्वादश भाव व्यय स्थान, वीर्य का क्षरण, शक्ति का क्षरण और मामी छोटी एवं बुआ और चाचा छोटे, ये जब 12वें स्थान का स्वामी अगर पंचम बैठेगा तो जातक की जिंदगी में क्या तब्दीली देगा, क्या परिवर्तन देगा। खूब अच्छे से ध्यान पूर्वक ईश्वर को स्मरण करके समझने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव, यदि पंचम भाव में 12वें भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी दृग योग करेगा या फिर युति करेगा तो जातक के जीवन में विद्या का सर्वथा अभाव तो नहीं होगा, लेकिन विद्या, पढ़ाई की जितनी डिग्रियां हैं वो आपकी निष्क्रिय हो जाती हैं। यदि पंचम भाव के साथ द्वादशेश युति कर रहा होगा तो पंचम भाव ऐसी अवस्था है जो जातक के मां के वाणी के द्वारा जातक को संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए मां की उदारता, मां की वाणी, मां के संस्कार, मां की मर्यादा का प्रतीक है पांचवा भाव। तो पांचवें भाव में यदि द्वादश भाव सम्मिलित होगा तो ऐसी अवस्था में जातक को अपने मां के कहने के अनुसार कर्म करना चाहिए, नहीं तो जातक को असफलता हाथ आती है। 12वां घर क्षय, भोग, त्रिक, दुख भाव आदि संज्ञा से संलग्न है। तो अगर द्वादशेश पंचम भाव में बैठेगा तो आपकी पढ़ी हुई विद्या सिर्फ धन कमा तो सकती है लेकिन सरकारी मुहर के बिना, व्यापार इत्यादि के द्वारा आपके पास धन संपत्ति आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। फिर पंचम भाव में अगर द्वादशेश बैठा हुआ होगा तो द्वादशेश की इस स्थिति में आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, आपकी संतान भी पढ़ाई लिखाई को लेकर के इतना अग्रसर नहीं होगी। पंचम भाव से द्वादश भाव, चूंकि पंचम से द्वादश भाव अष्टम पड़ता है, अष्टम भाव पंचम भाव का मृत्यु कारक स्थान बन जाता है। कितने बच्चों का ह्रास होगा, कितने बच्चों का नाश होगा, कितने बच्चे खत्म होंगे, यह पंचम भाव से द्वादश भाव की युति बता देती है। यदि द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा होगा तो जातक के जीवन में संतान सुख का कारण अपने माता पिता के द्वारा किए हुए अच्छे कर्म का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन माता पिता के प्रति किए गए आपकी सेवा, अवहेलना इत्यादि का प्रतीक पंचम भाव बन जाएगा। यदि आपको अपने बच्चों से सुख की अभिलाषा है तो अपने माता की और माता के ननिहाल पक्ष की सेवा जरूर करें। इससे आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि द्वादशेश पंचम में बैठा होगा तो ऐसे लोगों को अपने मां के ननिहाल मतलब अपने मां के भाई, बंधु, नाना इत्यादि आपके यदि वो प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में आपकी संतान आपको प्रसन्न रखेगी। मैं उपाय की तरह बात कर रहा हूं। इसलिए द्वादशेश का पंचम भाव में होना बहुत जरूरी
नहीं है, लेकिन अगर द्वादशेस पंचम में है तो जातक के जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां संतान को लेकर के आती रहेंगी। जब द्वादश भाव से, देखिए, द्वादश से ठीक छठे स्थान पे पंचम भाव आता है, इसलिए 12वें घर का जो छठा स्थान है वो पंचम है। लिहाजा जब आप अपने माता पिता के साथ अच्छा विचार व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपके शत्रु हो जाएंगे। जिन लोगों के माँ बाप जीवित हैं उन लोगों को अपने माँ बाप के कहने के अनुसार यह ध्यान जरूर रखना है ताकि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, नहीं तो आप पछताएंगे। अब यदि पंचम भाव को विचार से देखें तो पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश इन भावों के कारक हैं। तो बृहस्पति अर्थात धर्म, बृहस्पति अर्थात पिता, बृहस्पति अर्थात आपके पूर्वज यदि प्रसन्न हैं तो द्वादशेश पंचम में बैठ करके भी आपके बच्चों के साथ आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन यदि बृहस्पति ठीक नहीं है तो पंचम स्थान पर बैठा हुआ द्वादशेश आपको पुत्र संतान, संतान के प्रति चिंता ग्रसित करेगा। इसलिए जब आपका पंचम भाव द्वादश भाव से युक्त हो तो उपाय जो मैंने माता पिता की सेवा बताई वो तो करना ही है, साथ में एक काम और करना है। अगर धन की कमी है तो नाभि चक्र पे हल्दी और केसर का तिलक बृहस्पतिवार से शुरू करके लगातार लगाते रहें। अगर पंचम भाव द्वादश भाव से युक्त है तो एक उपाय और करना है। किसी घड़े में या किसी घड़े के बराबर अन्न जिसमें आ जाए ऐसे किसी वस्त्र में, पीले कपड़े में अन्न भरें, दालें, गेहूं, चावल या कुछ भी आप भर के उस अन्न को किसी ऐसे विद्यालय में दे आए जिन बच्चों का कोई नहीं होता, मतलब लावारिस बच्चों के लिए। लावारिस बच्चों का ध्यान यदि आप करते हैं तो आपका बृहस्पति पंचम भाव सही रहेगा, सूर्य भी ठीक रहेगा। आपको सूर्य का उपाय भी करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से आपकी संतानें लायक निकलेंगी, अच्छी निकलेंगी। देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए किसी ब्राह्मण और किसी गुरु की सेवा बृहस्पतिवार के दिन आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सावधानी पूर्वक करने योग्य है। अब द्वादशेश पंचम भाव में आए तो जातक की जवानी का क्या होगा। जातक अपनी जवानी में या बचपन में जब 16 साल की उम्र के अंतर्गत शुरू होता है उसका, तो वो कई औरतों के साथ अपने संबंध विस्थापित कर चुका होता है। पंचम भाव में अगर द्वादशेश बैठा होगा तो इसका मतलब है कि शनि का प्रभाव पंचम भाव में बैठा हुआ, अर्थात शरारती, शैतानियत, भोग विलास या किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंधों का प्रतीक भी बन जाता है। यदि बृहस्पति अच्छा है तो ये सब बातें नहीं होंगी, लेकिन यदि बृहस्पति अच्छा नहीं है तो आप बचपन में ही कई फीमेल्स के साथ, या मेल्स हैं तो फीमेल्स और फीमेल्स हैं तो मेल्स के साथ आपके नकारात्मक संबंध बन चुके होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको रोकता हूं कि अपने चरित्र को शुद्ध रखें। यदि भविष्य में आप अपने बच्चों के द्वारा स्वयं को सुखी करना चाहते हैं तो अपने वीर्य का क्षरण न करें, अनावश्यक प्रेम के चक्कर में न पड़े, क्योंकि द्वादशेश अगर 12वें घर में, पंचम घर में बैठा होगा, 12वें घर का मालिक, तो आपको प्रेम में सफलता नहीं हासिल होगी, निश्चित बात है। वो किसी कारणवश, चाहे आपके पास गरीबी आ जाए, चाहे अशिक्षा आ जाए, जैसे आपका प्रेमी बहुत पढ़ा लिखा है और आपकी शिक्षा कम है, तो उसके घर वाले आपके साथ उसका विवाह नहीं होने देंगे। ये मेरा देखा हुआ है।
ऐसे में आप भोग तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप विवाह योग नहीं कर सकते जल्दी, यदि द्वादशेष पंचम भाव के साथ युत या दृष्ट होगा तो। समझ रहे हैं ना आप? तो मूलतः अब हम अपने संदर्भ को पुनः दोहराते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ कहीं भी बैठा होगा, तो जातक के जीवन में एक तो पुत्र संतान सुख, उदर सुख और विद्या सुख, विद्या के द्वारा प्राप्त हुई सरकारी नौकरी, सबका सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम और द्वादशेष ऐसा कहीं युत है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, अपनी कुंडली में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल आपको जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे दृष्टि हो और चाहे युति हो। तो ऐसी अवस्था में यदि आपको इस कुंडली के माध्यम से जानकारी अच्छी मिल रही है, तो इसके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, वो भी करने से आपको उसका प्रतिफल पूर्ण रूपेण सही मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम विराम दे करके पुनः पंचम भाव, छठे भाव, द्वादश भाव की युति पर चर्चा करेंगे। पंचम भाव कितना महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। तो अब हम लेते हैं विदा, पुनः अगले वीडियो में आपके साथ भेंट होगी। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।